हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं 100 डेज के स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप अभी क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के बाद आपको कैसे यहां पर लगना है और किस तरीके से आपको पूरी सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है, पूरी एग्जाम की कैसे बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप एक बेहतरीन संस्थान में, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में यहां पर एडमिशन ले पाओ, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ड्रॉपर हो तब भी आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th की अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होगे, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, क्योंकि स्पेशली आज हमने बोर्ड पर फोकस किया है। तो चलो अभी हम देख लें यहाँ पर अभी हम कहाँ पे हैं। अभी हम आज 7 फरवरी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 7 फरवरी, 28 का महीना होता है फरवरी का, तो लगभग 21 दिन इसमें बचे हुए हैं, ठीक है, 21 दिन बचे हुए हैं और 21 दिन का एग्जैक्ट 21 ही बचे हुए हैं। फिर यहाँ पर देखोगे फरवरी के बाद आएगा आपका मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा आपका मई, ठीक है। तो यहाँ पर 31, फिर 30, फिर यहाँ पर लगभग 10 दिन यहाँ पर आपको मई में मिल जाएंगे, ठीक है, जिनका एग्जाम शुरुआत में शुरू होगा। क्योंकि एग्जाम क्या है, एग्जाम हमारा जो सीयूटी का है वो काफी लगभग 1 महीने तक चलेगा, ठीक है, 1 महीने 20-25 दिन, 1 महीने के आसपास चलेगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों को मान लो 20 को एग्जाम है तो उनको तो लगभग 100 डेज का यहाँ पर अभी समय मिल जाएगा, ठीक है, 100 डेज का समय अभी है। लेकिन जिनका थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है उनके लिए अभी 90 दिन, 91 दिन जो भी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ओवरऑल हम मान के चल रहे हैं लगभग 100 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। और इसमें हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप बोर्ड की तैयारी करो, अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप ड्रॉपर हो तब भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अब मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, तो हमारा नया बैच जो है टारगेट बैच आ चुका है ऑनलाइन माध्यम में। घर बैठ करके पूरी तैयारी कर सकते हो, बीए, बीएलबी, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है। सिर्फ 1799 में आप पूरी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। जुड़ना कैसे है, तो प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और देन आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आते हैं वीडियो पे। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो, बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है आपका। जैसे यूपी बोर्ड का मैं आपको शो कर रहा हूं। यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है बच्चों का, वो यूपी बोर्ड में 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये 12 मार्च को जाकर के खत्म हो जाएगा। वैसे ही मुझे जहां तक पता चला है 17 फेब से सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम होने जा रहा है। और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तो काफी लंबा चलता है, तो लास्ट डेट मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो मतलब फरवरी मार्च ये जो है एग्जाम में आपका निकलेगा, ठीक है। तो अब देखें जरा कि अगर यूपी बोर्ड का हम बात कर लें, यूपी बोर्ड का एग्जांपल लेकर के आप समझ लीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूं। 18 फरवरी से 12 मार्च, इस बीच तो मतलब आप देखोगे इस बीच तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मार्च के बाद ही हमारी असली पढ़ाई यहां पर शुरू होगी अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो। बाद बाकी अगर आप ड्रॉपर हो तो जाहिर सी बात है कि आप तो पहले से कुछ ना कुछ अपना पढ़ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। फेज 1 यहां पर हमने कहा है, फेज 1 क्या है हमारा, फेज 1 है हमारा डोमिनेंट लैंग्वेज का। और फेज 1 हमारा अभी से मान लो चल ही रहा है। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो, बोर्ड वाले हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो अभी, ठीक है, तो आपके लिए फेज 1 अभी चल रहा है। समझ लो कि आपका फेज 1 चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे होगे, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि 18 तारीख से आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अपना डोमेन जो है आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका अगर आर्ट्स वाले हो तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे। अगर आप कॉमर्स से हो तो आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो वही सारे डोमेन्स जो आप अभी पढ़ रहे हो वही तो डोमेन है, वही हमारा डोमेन है। तो आपकी लगभग 90% तैयारी तो हो चुकी, मान लो। ये जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मत समझो कि आप अलग पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो कि यहां काम नहीं आएगा। नहीं, सब काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वहां भी है, एनसीईआरटी यहां भी है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान से अभी सिर्फ बोर्ड पे लगे रहना है। फेज 1 हमारा जो बोर्ड की जो आप तैयारी कर रहे हो, पूरे बोर्ड एग्जाम जो आप दोगे पूरा, वो समझ लो फेज 1 ही है हमारा, ठीक है। जो अभी आप 7 फरवरी से लेकर के 12 मार्च देख रहे हो, या सीबीएसई वाले बच्चे हो तो आपके थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, जो भी देख लेना अपना। तो यहाँ पर 7 फरवरी से लेकर के, सॉरी 7 कह रहा हूं, हाँ, अभी 7 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक, ये जो लगभग यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा का समय है, इसमें आप समझो कि ये आपका फेज 1 है। और इसमें आपकी तैयारी कौन कौन से सब्जेक्ट की हो रही है, आप जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भाई, आप डोमेन पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे होगे, लैंग्वेज पढ़ ही रहोगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी पढ़ रहे होगे, तो लैंग्वेज और डोमेन की तैयारी आपकी बोर्ड के साथ पूरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी।
मतलब जो हमारा थियरी पार्ट होता है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो और बढ़िया से बोर्ड में भी नंबर लाना है और इधर भी नंबर लाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ये लगभग आपका 90% यहां पर बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस लगभग आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फेज 2 कब शुरू होगा। फेज 2 हम शुरू करने जा रहे हैं जब हमारा बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो सपोज करो जैसे यूपी बोर्ड का 12 मार्च को यहां पर समाप्त हो रहा है, तो 12 मार्च से आपका क्या होगा, फेज 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका यहां पर गियर आपका क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। पहले जिस गियर में आप तैयारी कर रहे थे वो आप बोर्ड के लिए आप जैसे भी तैयारी कर रहे थे आप करो, बढ़िया से करो, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आपका बोर्ड में बहुत बढ़िया परसेंटेज आए, ठीक है। अब बढ़िया से तैयारी आपने करी है, ठीक है, बढ़िया से तैयारी करी है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तुरंत बाद माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड सब्जेक्टिव होता है, आपको पता है, आपको वहां पर लिखना होता है, ठीक है। आपके पास एक सवाल होता है, जो आपको आता है आप लिख करके आते हो, आ जाते हो, नहीं भी आता है तब भी लिख करके आ जाते हो, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। फिर यहाँ पर सीयूटी की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है सीयूटी, आपको पता है। आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉरी, अपना दिमाग तो लगाना ही है, सॉरी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपको अपने दिमाग से यहां पर कुछ भी छाप करके नहीं आना है। कुछ भी आप छाप करके, मन नहीं भी आ रहा तो कुछ छाप दोगे आप, तो बोर्ड में आप ऐसा कर सकते हो बोर्ड में। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल सब्जेक्टिव एग्जाम है कि भाई इसका एक ही आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक ही आंसर होगा। बोर्ड में क्या है, आप क्वेश्चन एक देते हो, बच्चा अलग अलग आंसर लिख सकता है। मतलब एक बच्चा कुछ और आंसर देगा, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, अलग अलग, और सबको कुछ ना कुछ नंबर भी मिलेंगे। हो सकता है किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, लेकिन सबको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं जनरली। अगर आपका मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें तो नहीं मिलेगा, अगर गलत करोगे तो नहीं मिलेगा, बट कुछ उसमें भी शायद स्टेप मार्किंग हो जाती है, जैसा भी होता होगा। लेकिन यहां पे देखो कि इधर कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर इसका आंसर बी है तो बी करोगे तभी आंसर मिलेगा, अगर सी कर दोगे ये तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप अगर गलत करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऊपर से आपका एक नंबर कट भी जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर ये माइंडसेट जो हमारा बना हुआ है कि नहीं हम अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, वो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब आप सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की ओर जो यहां पर जा रहे हो। 12 मार्च जो भी यहां पर डेट हमने लिखा है, तो उसके बाद आपको माइंडसेट बना लेना है कि नहीं भाई अब जो पढ़ रहे थे ठीक है, लेकिन अब हमको एमसीक्यू पे फोकस करना है। मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उस पे फोकस करना है। यहां पे आएगा तभी आंसर करना होता है, ना आए तो बाबू छोड़ दो। बोर्ड में नहीं भी आता तो आप कुछ करके आते होगे, लेकिन यहां पे अगर नहीं आएगा तो उसको स्किप करना ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि तुक्का बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते, तुक्का कुछ लगाया जाता है थोड़ा बहुत ज्यादा लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो यहां से ये हमारा फेज 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, बाद बाकी जो हमारे ड्रॉपर हैं, ठीक है, ड्रॉपर हैं, उनका तो पहले से ही चल रहा होगा बढ़िया से, ठीक है, पहले से पूरा तैयारी चल रहा होगा। तो इस महीने जो यहां पर अभी हम 7 फरवरी जो आज है, 7 फरवरी से लेकर के जो ये 12 मार्च या 15 मार्च जो भी है, उसके पास आप जो अभी जैसा चल रहा है आपका तैयारी, ठीक है, हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, आपने मैथ्स पढ़ लिया हो, आपने रीजनिंग पढ़ लिया हो, तो आप क्या करोगे, उनका रिवीजन करते रहो, उनका प्रैक्टिस करते रहो। आप अपने डोमेन पढ़ लिया होगा आपने, तो अगर आपने पूरा कवर कर लिया है तो आप प्रैक्टिस पे भी फोकस करते रहो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और पीवाई को सॉल्व करो। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तब तो सिलेबस पढ़ लिया होगा तो आप अपने हिसाब से बना लेना बढ़िया स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब वही है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है उसको आप बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने पढ़ रखा है तब, नहीं पढ़ा है, अगर कुछ नहीं पढ़ा है, ड्रॉपर हो, फिर भी नहीं पढ़े हो, तो जो तरीका बता रहे हैं वही आपको करना है। जैसे इस महीने, मतलब पूरे 1 महीने में आपको ये डोमेन और लैंग्वेज का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया था तब। बाद बाकी शुरू किया हो तो आपको पता है कि आपको इस महीने में क्या करना है, वही प्रैक्टिस, रिविजन, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी इज द किंग, आपको पता है एनसीईआरटी इज द किंग, क्योंकि सारे सवाल जो डोमेन के आएंगे वो कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी डोमेन से आएंगे। तो आपको क्या करना है, अब लाइन बाय लाइन जो भी आपने पढ़ा होगा ना, तो जब हम बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं ना, मतलब बोर्ड की तैयारी करते हैं, और माइंडसेट थोड़ा अलग होता है कि भाई यहाँ से ना ये डेरिवेशन आएगा, फिजिक्स है तो ये डेरिवेशन आ सकता है, तो हमको वो पूरा डेरिवेशन जो है रटना पड़ता है, या जो भी है तरीका आपको पता होगा कि आप पढ़ते हो, कई बच्चे रट लेते हैं, कई बच्चे समझ करके उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप करते थे, आपका तरीका होगा, आप जैसे भी करते थे, तो आपको ना पूरा मतलब आना चाहिए था। लेकिन अब क्या है कि जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर सीधा क्या होगा, फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए क्या होना कि आपको जैसे न्यूमेरिकल है तो आपको बस सॉल्व करना है, आंसर देना है, आपको यहाँ पर डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन डेरिवेशन आपको डेरिवेशन करके बताओ इसका क्या आएगा, ठीक है, तो वो सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको उसी हिसाब से आप पढ़ाई भी करना होगा। तो लाइन बाय लाइन एक बार फिर से आप पढ़ोगे,
जो भी आपने पढ़ रखा है तो उसको, जैसे फिजिक्स आपने पूरा पढ़ रखा था तो उस समय पढ़ने का मतलब बोर्ड जब पढ़ रहे होते तो आपका माइंडसेट कुछ और रहता है पढ़ने का। अब माइंडसेट चेंज करके आपको बना लेना है कि नहीं भाई यहां से कैसे सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बन सकता है। तो एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आपको लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, डोमेन भी पढ़ना है, डोमेन ही तो एनसीईआरटी डोमेन मतलब, ठीक है, एनसीईआरटी मतलब वही डोमेन, तो वो आपको पढ़ना अच्छे से। फैक्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी सवाल आते हैं और फैक्ट से भी बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। और लाइन बाय लाइन आपको एक बार फिर से एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए कि कैसे, और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार फिर से पढ़ना है पूरा डोमेन बोर्ड एग्जाम के बाद। देन यहाँ पर जो है डिलीटेड चैप्टर्स, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्या है, कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि ये वाले चैप्टर से सवाल नहीं आएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी में है। तो जब वो एनसीईआरटी में है तो आपको वो पढ़ना है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो डिलीट कर दिया हो बोर्ड से, यूपी बोर्ड में हो सकता है कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हो सकता है सीबीएसई में भी कुछ डिलीट कर दिए गए हों। तो आप वो क्या करोगे, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट से वो बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं बोर्ड्स में वो आपको कवर कर लेना है। डिलीटेड चैप्टर जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जब आप यहाँ पे ये कर लोगे तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। हर चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन आप बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। देन यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में क्या करना है, आपको क्या क्या आता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करना है, एग्जाम के बाद रोज जो है यहाँ पर 2-3 पैसेज आपको सॉल्व करना है। 2-3 पैसेज आपको सॉल्व करना है, ताकि जब एग्जाम में बैठो तो आपको पढ़ने की स्पीड बढ़िया रहे। और क्योंकि पैसेज से देखोगे लगभग 15 सवाल आ जाते हैं, तो 15 सवाल मतलब 15-75 नंबर, भाई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है थोड़ी पढ़ने की, ताकि समय तो वैसे काफी है, मतलब लैंग्वेज में तो काफी समय होता है, 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा काफी है इसको बनाने के लिए, बट फिर भी मतलब प्रैक्टिस तो जरूरी होता है। तो 2 नहीं तो यहाँ पे कम से कम 1 या 2 तो कर लेना, ठीक है, कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस में रहे। देन वोकेब की बात करते हैं, तो रोज 10 नए वोकेब, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब याद करना शुरू कर दो। हालांकि मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था यूपी बोर्ड में मेरा था, ठीक है, तो मेरा इंग्लिश था, ठीक है, तो मैं इंग्लिश के वोकेब्स जो है याद कर लिया था अपने बोर्ड की जब तैयारी करते हो आप, तो वहां पर भी पूछा जाता है सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पूछा जाता है ना। तो हम लोग ये सब वहां पे पढ़ते हैं, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो उसी चीज को आप क्या कर सकते हो, 10-10, 20-20 रोज रिवाइज करो, बढ़िया से याद करो, क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं सवाल। ग्रामर में क्या करना है, तो ग्रामर में जितना ग्रामर पोर्शन होता है वो सब आपको पढ़ना है। कोई किताब ले सकते हो ग्रामर की, आपने बोर्ड में लिया ही होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसी किताब को आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि रूल्स आप रट रहे हो बार बार, नहीं, आप ना प्रैक्टिस से उसको बनाओ, ठीक है। जैसे आपने कोई रूल पढ़ा तो आप ऐसे 4 सवाल बनाओ, ठीक है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स वाले करो। तो वैसे करके आपको ज्यादा बेहतर तैयारी होगी एज कंपेयर टू कि आप रट रहे हो बस बैठ करके। वो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस के हिसाब से, मतलब पढ़ना भी है साथ में प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपको रिटेंशन बढ़िया हो सके आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये रहा। अब ये क्या, ये फेज 2 था हमारा, ठीक है। तो ये फेज 2 था हमारा एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब 12 मार्च जो भी यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई है, तो हो सकता है उनका बाद में हो, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई एग्जाम जैसे आपका खत्म हो रहा है, उसके बाद आपको ये सब करना है, एक बार बहुत बढ़िया से पढ़ना है डोमेन, और ये सब आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है। देन आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपको लैंग्वेज और जीएटी, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो ये सब भी आपको, लैंग्वेज तो हो गया, जीएटी भी आपको, जीएटी के कई सारे, देखो रीजनिंग होता है इसमें, मैथ्स होता है, जीके जीएस, करंट अफेयर। तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो रीजनिंग और मैथ के लिए आप हमारा जो है रफ्तार सीरीज जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इस रफ्तार सीरीज में मैंने रीजनिंग के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ बचा है वो भी हो जाएगा एग्जाम तक। फिर और यहाँ पर मैथ्स में हम यहाँ पर परसेंटेज और नंबर सिस्टम, और हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी कुछ चैप्टर्स यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, वो सब मैंने करवा दिया, तो यहाँ से देख सकते हो। और अभी ये चल ही रहा है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो ये 2 बजे चलता है, 2 PM पे हमारा ये क्लास चलता है। तो एग्जाम के बाद ये सब देख करके, कुछ रिकॉर्डेड और कुछ लाइव देख करके आप इसको जल्दी कवर कर सकते हो। बाद बाकी हमारा क्रैश कोर्स भी अभी बताएंगे उसके बाद भी, तो क्रैश कोर्स में भी जुड़ करके भी कर सकते हो। टारगेट बैच हमारा है ही, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये बता दिया हमने, ठीक है। तो साथ में क्या करना है, रोज कम से कम, जैसे एक चैप्टर हम मान लो कि एक चैप्टर हमको रीजनिंग पढ़ना है आज, ठीक है, एक चैप्टर हमको मैथ्स पढ़ना है, तो ये कम से कम एक चैप्टर मैथ, एक चैप्टर रीजनिंग आपको ये पढ़ना है। और लूसेंट से आप पढ़ करके जीके जीएस कर सकते हो। तो ये भी आपको एग्जाम के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत, मतलब एग्जाम से पहले आपने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी होगी, एग्जाम से पहले मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले, तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपने बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर किया होगा, मतलब जीएटी का। अगर आपने किया है कुछ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं किया तब भी आप कर सकते हो। ये मन में मत बैठाना कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बहुत समय अभी, ठीक है। अब देखिए फेज 3, तो फेज 3 मतलब हम मान के चल रहे हैं कि मार्च से अप्रैल में, ये देखो
मार्च से अप्रैल तक आप, जैसे मार्च आपका एग्जाम खत्म हुआ तो मार्च से अप्रैल 10 अप्रैल तक समथिंग आप मान के चलो कि आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आपका डोमेन आप एक बार लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लोगे, डिलीटेड चैप्टर जो है आपके बोर्ड में वो सब पढ़ लोगे, बढ़िया से एनसीईआरटी से कवर कर लोगे, और साथ ही साथ यहाँ पर लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा। अब हम बात करें कि और जीएटी के कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा हो सकता है, बट बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे 30 दिन का समय मिलेगा एग्जाम के बाद अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक महीने में लगभग रोज अगर एक एक करते हो तो जीएटी के एक चैप्टर तो लगभग 30 तो रीजनिंग आपका समाप्त ही हो जाएगा और मैथ भी समाप्त हो जाएगा। तो एक महीने में ये सब आप कर सकते हो। फिर जब अप्रैल हमारा आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल आ जाएगा तो अप्रैल से हमारे एग्जाम तक, यानी कि आपका एग्जाम हो सकता है 20 मई को, किसी का 15 मई को, जब भी आपका एग्जाम होगा। तो इस बीच क्या कर सकते हो आप, रिवीजन के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो आप, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हमारा भी क्रैश कोर्स आएगा उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और इस बीच आपको क्या करना है, जितना ज्यादा बार बार आपको रिवीजन करना है, कम से कम 3-4 बार तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। इस महीने अप्रैल से लेकर के एग्जाम तक 3-4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। पीवाईक्यू तो स्किप करना ही नहीं है। पीवाईक्यू स्किप करके जो गया समझो ब्लंडर हो गया, स्किप तो करना ही नहीं है। खासकर डोमेन में तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करना है, लैंग्वेज और जीएटी में भी नहीं करना है, लेकिन डोमेन में तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो कहूंगा पीवाईक्यू को आप 2 बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करके जाओ, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में देखना, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे 2 बार, ठीक है। फिर यहाँ पर एनसीईआरटी के हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और प्रैक्टिस सेट, यही प्रैक्टिस हो गया। मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको लगाने, इस महीने क्या करना है, जो आपके समय बचा हुआ है लगभग 1 महीने, इसमें क्या करना है आपको, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, हमारा भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके यहाँ पर कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है। तो वो कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है, क्योंकि आज से आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो या फिर आप समय पे कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। वो सब जरूरी होता है जानना जब हम लोग तैयारी में होते हैं। तो ये सब हम तैयारी के दौरान ही सीखते हैं कि कितने समय में हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं। स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई हमको एग्जाम में कैसे, कौन सा चैप्टर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किसको पहले करना है, कौन सा चैप्टर मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, उसका अगर सवाल है, मान लो मुझे प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से आता है, तो मैं प्रॉफिट लॉस, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये मैं तो बना ही दूंगा। तो हो सकता है मैं एग्जाम में देखूँ तो उस सवाल को देखूँ, तुरंत उसको बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग वाला पोर्सन है, तो मैं उसको कर लूंगा, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ पर ये सब आपको करना है, ये अप्रैल से मिड मई। अब ये हो गया हमारा पूरी तैयारी। और साथ ही साथ लास्ट में आपको मैं बता दूं कि तैयारी जो है, अगर तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर आप दिशाहीन तैयारी कर रहे हो तो भाई वो फिर अच्छे से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। दिशाहीन तैयारी आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली है। आप तैयारी तो, मेहनत तो बहुत करोगे, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जितनी आपने मेहनत करी, क्योंकि आपने तैयारी तो करी लेकिन आपने एक दिशा में तैयारी नहीं करी, एक दिशा में तैयारी करी। हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पता है कैसे होता है, कभी इधर किया, कभी इधर किया, कभी इधर किया, ऐसे, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल डायरेक्शन में कर रहे हैं। डायरेक्शन हमारा फिक्स ही नहीं है, किस डायरेक्शन में हमको तैयारी करनी थी, कुछ नहीं। तो हमको जो है यहां तक आना है, मतलब ऐसे, अभी हम ऐसे घूम रहे हैं, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको एक फोकस होकर के एक दिशा में तैयारी करनी है, ठीक है, सही दिशा में। कौन सी दिशा में? सही दिशा में। तो ये राइट दिशा जो मिलेगी आपको राइट गाइडेंस के साथ ही मिलेगी, ठीक है। तो राइट गाइडेंस में जब आप आ जाओगे तो आपको दिशा भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा, किस दिशा में कैसे तैयारी करनी है, कितने समय में तैयारी करनी है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम जो है यूट्यूब पे आपको गाइड करते ही रहते हैं सेशंस में आपको। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैच में जुड़ते हो तो बैच में हम सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, और कुछ आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो हमारा जो दिया गया नंबर आपको दिख रहा होगा 9651222407 नीचे दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो अगर कोई समस्या आपको आती है तब, ठीक है। बाद बाकी पेड कोर्स में हो तो आपको सब चीज़ बताई जाता है। तो डायरेक्शन का मतलब है कि आप जो है कोई यहाँ पर होना चाहिए आपके साथ में, जो आपको यहाँ पर ना, जो इस रास्ते से गुजर चुका हो, जो इस रास्ते से गुजर चुका हो, वो काफी अच्छे से आपको गाइड कर सकता है भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने जो है, मैंने खुद सीयूटी का एग्जाम दिया, सीयूटी पीजी का दिया है, क्योंकि जब मैं यूजी का एग्जाम दे रहा था उस टाइम पे सीयूटी आया नहीं था, ठीक है। तो मैंने 2020 में एग्जाम दिया, बीएचयू का एग्जाम दिया था उस टाइम पे। तो पहले बीएचयू अपना खुद कंडक्ट करवाती थी, बाद में सीयूटी आ गया, तो 2022 से क्या हुआ, सीयूटी का अलग एग्जाम होने लगा। लेकिन मैंने पीजी का एग्जाम दिया है, तो पीजी में मैंने एलएलबी जो 5 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है, बीएलबी आपका 5 ईयर का होता है, 3 ईयर का एलएलबी, और सीयूटी पीजी ज्योग्राफी, तो ये दोनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। बट ये पीजी का एग्जाम था, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया। फिर यहाँ पर देखें हम कि ये जो मैं बता रहा था कि हमारी तैयारी से तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नाम, ठीक है, ये होनी चाहिए ऐसे तैयारी। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो सही गाइडेंस जब आपको मिल जाएगा तो ये सब डायरेक्शन आपको आप यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस दिशा में कैसे हमको तैयारी करनी है, कम समय में कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ये जो है हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके बस चैनल को सब्सक्राइब करे रहो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करे रहो, और यहाँ पर टाइम टू टाइम सारी चीज़ आपको बताई जाती है। कॉमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, अगर कोई समस्या है तो बता सकते हो। बाद बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, वहाँ भी सवाल कर सकते हो, वहाँ भी पूछ सकते हो। और अगर आप कोर्स में जुड़ जाते हो तो ये सारी समस्याएं जो है आपको कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है।
हर एक चीज आपको जो जरूरी है तैयारी के लिए आपको यहां पर मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।